ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸೋಕೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರವೇ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಎನ್ಐ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 2019ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಂಟ್. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ರೈತರನ್ನ ಸಶಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. गांधी ने सीधा सीधा आप पर करप्शन, क्रोनी कैपिटलिज्म इसका एलिगेशन किया है, लेकिन आप चुप रहे। आपने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी आपके दोस्त हैं। ऑफसेट में आपने उनका नाम लेकर फ्रांस के प्रेसिडेंट पर प्रेशर डाला, डसॉल्ट पर प्रेशर डाला और उसकी वजह से रफाल खरीदना पड़ा, ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ा। लेकिन आप कोई सफाई नहीं दे रहे। आपके पार्टी के लोग दे रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया और सीधा सीधा आप पर इल्जाम था। नंबर 1, ये मेरे पर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, एक सरकार पर आरोप है। सरकार पर आरोप, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप है तो उनको खोज करके निकालना चाहिए कि किसने दिया, क्या दिया, कहाँ रखा, सब निकालना चाहिए उन्होंने। दूसरी बात है कि संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है, मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाल की खाल उधेड़ करके सारी चीजें निकाल करके रख दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति जी ने बयान दे दिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने बयान दे दिया है। उनको इतना कर लीजिए, जो इतने सवाल मुझे पूछ रहे हैं, वे जब भी बोले तो आप इतना, कोई मीडिया में हिम्मत होनी चाहिए, उनको पूछे कि ठहरिए भाई, आप बताइए, सिद्ध कीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं हमें बताइए। ऐसे पत्थर मार के भाग मत जाइए, कीचड़ उछाल करके भाग मत जाइए। एक तो सवाल पूछिए उनको, कहीं तो दे कि भाई हाँ यहाँ का लिंक यहाँ, यहाँ का लिंक यहाँ है। ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। अब मुझे बताइए, उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए क्या? मैंने एक बार जवाब दे दिया, पार्लियामेंट में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से मामला आया। दूसरी बात है, देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि आजादी के बाद लगातार डिफेंस डील हमेशा विवादों में क्यों आए हैं? ऐसा कौन सा वर्क कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डील को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुर्बल करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? क्या कारण है? दूसरी बात है, डिफेंस डील में दलालों को क्या जरूरत है? क्या इन दलालों के बिना डिफेंस डील नहीं होता? तीसरी बात है, मेरा गुनाह यह है कि मैं मेक इन इंडिया की कोशिश कर रहा हूं। मेरा गुनाह यह है कि हिंदुस्तान में सेना को जो जरूरत है वो हिंदुस्तान में बननी चाहिए, ताकि ये सारे बाहर से जो सौदेबाजी हो रही है बंद होनी चाहिए। और इसलिए मैं लगा हुआ हूं, मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए लगा हूं, यहां कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात है, जो लोग सेना को दुर्बल बनाना चाहते हैं, आरोप के मर देते हैं, क्या मुझे मेरे पर आरोप लगे इसकी चिंता करनी चाहिए कि मेरे देश की आवश्यकता